दोस्तों, बीएसएनएल एक नंबर का बेवकूफ है। जरा देखो ना, अभी उसके पास कितना शानदार मौका है। वो चाहे तो अभी पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अब ये सबसे सस्ता मैं इसे मानता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ लाइन की प्रॉब्लम हो जाए या कनेक्शन में कुछ खराबी हो जाए तो ठीक करने ठीक से आते नहीं। 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कंप्लेन रजिस्टर करने का मैकेनिज्म एकदम रद्दी है, एकदम बेकार है। जो बीएसएनएल की सेल्फ केयर ऐप है और जो सेल्फ केयर वेबसाइट है वो इतनी कंफ्यूजिंग है। वहां पर लॉग इन करना, कंप्लेंट लॉन्च करना जानबूझकर उन्होंने डिफिकल्ट बनाया हुआ है ताकि लोग कंप्लेन ना करें और सरकारी अधिकारियों को काम ना करना पड़े। इतनी बुरी हालत है। 2024 में इनकी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जैसे 2007 में एप्लीकेशंस चला करती थी। इनकी वेबसाइट का इतना बुरा हाल है कि आप मैं बता भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। कोई कंप्लेन कुछ 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 नहीं है। ऑफिसों के चक्कर काटते रह जाओगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बीएसएनएल के प्लान जियो, एयरटेल और वीआई के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। लोग बीएसएनएल को अपनाना चाहते हैं, लेकिन बीएसएनएल के कर्मचारी हाथ पे हाथ रखकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें इस समय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरे भारत के कोने कोने में अपना काम से काम 4G टावर तो लगवाना ही चाहिए। तभी वो जियो, एयरटेल और वीआई को स्वाद चखा पाएंगे। लेकिन बीएसएनएल के कर्मचारियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम सही से काम नहीं कर सकते तो वह सीट पर बैठे क्यों हो? उसे सीट से उतर जाओ। तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए बीएसएनएल को। यहां बहुत से कामगार लोग हैं जो तुम लोगों से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल अधिकारी ने ही बीएसएनएल को डुबाया है। जरा सोचिए, अगर आपको घटिया स्पीड का इंटरनेट मिले तो आप लोग कभी बीएसएनएल में जाना पसंद भी करोगे? जवाब है नहीं। इसलिए आज जियो, एयरटेल और वीआई अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका मुकाबला करने वाला कोई भी सरकारी कंपनी तो है ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल के पास पैसे नहीं है। सरकारों के पास बहुत फंड होते हैं, लेकिन वह यहां अपना पैसा खर्च करने से डरती है। दरअसल बात यह है कि बीएसएनएल के कर्मचारी सरकारी अफसर तो बन बैठे हैं और इसलिए वह ठीक से कम ही नहीं करते। इसलिए सरकार को उससे कोई फायदा ही नहीं होता। असली सरकार यहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। और आप लोग क्या बीएसएनएल बीएसएनएल करते रहते हो? मैं हर वीडियो के कमेंट्स में देखता हूं लोग पोर्ट इन बीएसएनएल लिखते रहते हैं। अरे बीएसएनएल में पोर्ट तो करवा लोगे, लेकिन बीएसएनएल वाला सीएम कार्ड लेकर क्या आचार बनाओगे? जब तुम्हारा नेट ही नहीं चलेगा तो बीएसएनएल में पोर्ट करवाने का क्या फायदा होगा? दोस्तों, मैं मेरे गांव में रहता हूं। मेरे यहां बीएसएनएल का 4G तो छोड़ो, 2G और 1G भी नहीं चलता। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं बिना गुस्सा किए। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जियो बॉयकॉट और बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड एक्स पर बढ़े, जिससे रिलायंस जियो, एयरटेल, वीआई के ग्राहक परेशान। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे यूजर्स में हड़कंप मच गया है। जियो बॉयकॉट और बीएसएनएल घर वापसी जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड बढ़ते असंतोष को दर्शाते हैं। बीएसएनएल अभी भी दे रहा है सस्ते रिचार्ज प्लान। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपने डेटा प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने भारत के बड़े पैमाने पर यूजर बेस को प्रभावित किया है, जो बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। जवाब में एक्स, पूर्व में ट्विटर पर कई यूजर्स ने टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया है। जियो यूजर्स अचानक हुए बदलाव की शिकायत कर रहे हैं। जियो बॉयकॉट ट्रेंड में एक्स पर 40,000 से अधिक पोस्ट हैं। कई यूजर्स अन्य सभी प्रदाताओं की तुलना में इसकी कम कीमतों के कारण 3 टेलीकॉम कंपनियों के विकल्प के रूप में बीएसएनएल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस जियो प्रीपेड रिचार्ज, इन प्लान में अब नहीं मिलेगी अनलिमिटेड 5G सुविधा। रिलायंस जियो, एयरटेल की कीमतों में बढ़ोतरी। नई दरें लागू होने के बाद प्रीपेड, पोस्टपेड उपयोगकर्ताओं को अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। रिलायंस जियो और एयरटेल ने कुछ ज्यादा किफायती प्लान से अनलिमिटेड 5G भी हटा दिया है। मोबाइल डेटा उपयोगकर्ता जो इन प्लान का उपयोग करके अपनी दैनिक डेटा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे, वे अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वे पहले वाले प्लान पर ही हों, बस ज्यादा महंगे हैं। जियो बॉयकॉट ट्रेंड के समानांतर नेटिजन्स बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड भी चला रहे हैं, जो बीएसएनएल के लिए बढ़ती अनुकूल भावना को दर्शाता है। इस ट्रेंड में एक्स पर 45,000 से ज्यादा पोस्ट हैं।
सरकारी स्वामित्व वाली इस टेलीकॉम कंपनी के पास रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ते प्लान हैं। ऐसा लगता है कि एक्स पर मौजूद यूजर बीएसएनएल की ओर रुख करने के लिए 5G कनेक्टिविटी को छोड़ने को तैयार हैं। बीएसएनएल का प्लान जो 30 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 GB डेटा प्रदान करता है, उसकी कीमत 199 रुपये यूपी वेस्ट सर्कल है। दूसरी ओर एयरटेल 1 महीने के लिए प्रतिदिन 2 GB डेटा के लिए 329 रुपये और रिलायंस जियो 28 दिनों की वैधता के लिए 329 रुपये लेता है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 600 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा कीमत बढ़ोतरी एयरटेल और जियो दोनों के सालाना रिचार्ज प्लान में देखी जा सकती है। 2,999 रुपये वाले प्लान को बढ़ाकर 3,399 रुपये कर दिया गया है। कंपनियों ने दावा किया है कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU को बनाए रखने के लिए ये शुल्क आवश्यक थे। एयरटेल और जियो के लिए नई कीमतें 3 जुलाई से और वोडाफोन आइडिया के लिए 4 जुलाई से लागू हुईं। एयरटेल ने मूल्य वृद्धि के बारे में अपने बयान में बताया, हमारा मानना है कि ARPU का यह स्तर नेटवर्क प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम में आवश्यक पर्याप्त निवेश को सक्षम करेगा और पूंजी पर मामूली रिटर्न प्रदान करेगा। जियो, एयरटेल और वाई का रिचार्ज हुआ महंगा, लेकिन BSNL दे रहा कई शानदार ऑफर। ये हैं सबसे सस्ते प्लान BSNL रिचार्ज प्लान 2024। अब BSNL के प्लान जियो, एयरटेल और VI के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज पर बचत करना चाहते हैं तो BSNL के किफायती प्लान्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चीपेस्ट BSNL प्लान्स हाल में टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया VI ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते 3 जुलाई से एयरटेल, जियो और VI यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है। इन टेलीकॉम कंपनियां द्वारा अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मंथली, क्वार्टरली और एनुअल रिचार्ज प्लान महंगा करने का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ने वाला है। वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स BSNL चीपेस्ट रिचार्ज प्लान की कीमतों में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब BSNL के प्लान जियो, एयरटेल और VI के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। BSNL कई किफायती प्लान्स ऑफर करता है जिनमें अलग अलग वैलिडिटी और बेनिफिट मिलते हैं। यहां हम आपको BSNL के कुछ सस्ते चीपेस्ट BSNL प्लान्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। BSNL Rs 107 प्लान। ये BSNL का सबसे किफायती प्लान्स में से एक है, जिसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें 3 GB 4G डेटा और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। BSNL Rs 108 प्लान। नए यूजर्स के लिए BSNL एक स्पेशल प्लान Rs 108 में ऑफर करता है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 GB डेली डेटा मिलता है। BSNL Rs 193 प्लान। लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश करने वालों के लिए BSNL का Rs 197 वाला प्लान 70 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 2 GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिनों के लिए रोज 100 SMS मिलते हैं। BSNL Rs 199 प्लान। ये प्लान पूरे 70 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB डेटा ऑफर करता है। BSNL Rs 397 प्लान। BSNL Rs 397 वाला प्लान भी ऑफर करता है, जिसमें कुल 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में पहले 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB 4G डेटा मिलता है। BSNL Rs 797 प्लान। ये प्लान 300 दिन की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें पहले 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। BSNL Rs 1999 प्लान। अगर आप साल भर का रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं तो BSNL का Rs 1999 वाला प्लान 1 साल की वैलिडिटी, 600 GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, BSNL ट्यून्स और कई अन्य सर्विस की सब्सक्रिप्शन देता है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज पर बचत करना चाहते हैं तो BSNL के किफायती प्लान्स, चीपेस्ट रिचार्ज प्लान, आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों और इलाकों में इन प्लान्स की कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।